जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को आरबीआई का वर्क बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी आरबीआई वर्क क्या होता है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आरबीआई वर्क, पर्सनली आरबीआई का वर्क क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, यानी मुद्रास्फीति और महंगाई पर उसका नियंत्रण कैसे होता है, इसी के बारे में हम बात आज करेंगे। आरबीआई मतलब नोट छापता है या गोल्ड मतलब या लिक्विडिटी जो अपने पास रखता है तरलता, उसके बारे में हम इस अध्याय में आज चर्चा करेंगे। ठीक है। आरबीआई के जो गवर्नर हैं श्री कांतादास जी हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में श्री कांतादास जी हैं। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1935 में हुआ था। ठीक है। आरबीआई का जो मुख्य कार्य होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को कंट्रोल करना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, ये बैंकों को भी मतलब लोन प्रोवाइड करता है और महंगाई को ही मतलब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो चलते हैं हम इसके बारे में जानते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, आरबीआई आरबीआई होता है मतलब उसमें एक होता है CRR। ठीक है, CRR क्या होता है? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, जो आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वह होता है जैसे कोई भी आम व्यक्ति हुआ, बैंक में अगर वो पैसा जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जैसे वो अगर 100 रुपया डिपॉजिट करता है अपने बैंक में, तो आरबीआई के पास 96 रुपया इसे रखना पड़ेगा। किसे? ये खुद, इसके पास खुद पैसा नहीं है, लेकिन ये कॉमर्शियल बैंक से लेता है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेता है। 96 रुपया इसके पास रखना पड़ेगा। 96 रुपया इसके पास रखना। 4 रुपये ये अदर अन्य काम में कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है, अन्यथा अन्य कार्य भी कर सकता है। इससे लोन प्रोवाइड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर एक होता है जारी करता है, और अन्य कार्य में भी इन्वेस्टमेंट अनदर कुछ भी कर सकता है। एनीवन, ठीक है, ये समझ में आया? CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो होता है इसका मतलब। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ठीक है, और दूसरा इसका होता है SLR। ठीक है, ठीक है, SLR क्या होता है? SLR होता है ठीक है, स्टेरली लिक्विड रेशियो। ठीक है, स्टेरली लिक्विड रेशियो होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, स्टेरली लिक्विड रेशियो होता है। स्टेरली लिक्विड रेशियो होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? बैंक अपने पास कुछ पैसा, इसमें जो होता है CCR में, इसमें बैंक को कोई इनकम नहीं होता है। आरबीआई को इससे प्रॉफिट होता है, लेकिन बैंक को इससे कोई इनकम नहीं होता है कि कुछ ही आय अपने पास रख सकता है बैंक। ठीक है, इससे वो ज़्यादा मतलब लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिजर्व बैंक के पास होता है, ये मुख्य कार्य होता है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा, फर्स्ट वाला CRR आ गया होगा। आगे SLR के बारे में बताते हैं। ठीक है, SLR में जैसे अगर कोई भी मतलब व्यक्ति अगर 100 रुपया डिपॉजिट किया, तो उसका 20%, ठीक है, 20% आरबीआई रखेगा, 20% आरबीआई रखेगा। जैसे 20 में है तो 20% रखा, तो मतलब 20 रुपये रख लिया, आरबीआई इसमें रखेगा, इसमें कम रखता है। ठीक है, आरबीआई 20 रुपये रख लिया, तो इसमें कितना परसेंट? 80 रुपये बचा। 80 रुपये में आरबीआई क्या करेगा? लिक्विड रखेगा, तरल रखेगा अपने पास। गोल्ड हो गया, अरसेट हो गया, पूंजी मतलब, और अन्य संपत्ति भी रखता है अपने पास, वो मुद्रा को नहीं रखता है। ठीक है, और इससे भी बैंक लोन दे सकता है, मतलब यहाँ करोड़ों में मतलब लोन डिपॉजिट भी होता है। कोई मतलब बैंक से लोन लिया, और बैंक और मतलब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लिया, और कोई बैंक से लोन लेता है व्यक्ति। ठीक है, कोई लोन देता है, कोई लोन लेता है। ठीक है,
आरबीआई का यही मुख्य काम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैंक को इनकम होता है, बैंक को इनकम होता है, आरबीआई को भी प्रॉफिट होता है, आरबीआई को भी प्रॉफिट होता है, बैंक को भी इनकम होता है। और इससे 80 रुपये जो बचे हैं अन्य कार्य में भी लग सकते हैं, जैसे पब्लिक फाइनेंस के लिए, पब्लिक लोन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, अन्य कार्य में भी लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा आगे क्या होता है, यार क्या होता है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ भी कोई भी अगर कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, यहाँ से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। मिटाते हैं यहाँ और चलते हैं रेपो रेट के बारे में बताते हैं। रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, ब्याज दर के बारे में बताते हैं आपको, रेपो रेट। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत रहे तो पूछ लिया करो। आरबीआई का वर्क हम आज बताएंगे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर ले, बता दें। ये आरबीआई मतलब आरबीआई के पास तरलता होता है, गोल्ड या कुछ असेट होता है, उसके मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए रमेश नाम का एक व्यक्ति है, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, वो बैंक जाता है, बैंक जाता है किस लिए, 50 लाख लोन के लिए, 50 लाख लोन के लिए जाता है। 50 लाख लोन के लिए गया तो बैंक के पास थोड़ी खुद का पैसा होता है, वो तो आरबीआई में जमा कर दिया था ना, लेकिन तो उसे लोन कैसे रमेश को देगा, रमेश कागज प्रॉपर्टी देखा, मान लिया कि ईमानदार व्यक्ति है, ये मतलब साख निर्माण कर सकता है, इसे रिटर्न वापस कर सकता है, भुगतान कर सकता है, सब कागज को देख लिया, लेकिन बैंक के पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई से लोन ले लेगा। बैंक क्या करेगा, आरबीआई से, बैंक क्या करेगा, आरबीआई से लोन ले लिया। अब आरबीआई ने बोला कि भैया हमें 5% ब्याज चाहिए बैंक से, ठीक है। अब और ये क्या होता है, 90 दिन के लिए ज़्यादातर देता है, तीन मंथ के लिए ही ज़्यादा ये लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई, ठीक है। उसने कहा मुझे 5% ब्याज चाहिए। अब बैंक वाला जो था, जैसे स्टेट बैंक हुआ, वो रमेश से बोल दिया मुझे 8% भैया ब्याज चाहिए। तो हाँ, अगर इस पे रमेश को अगर आता है, ठीक है, तो रमेश 8% पर ब्याज ले लिया और क्या किया, 5% आरबीआई को दे दिया और 3% अपना रख लिया। तो इसमें बैंक और आरबीआई को दोनों प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये होता है आरबीआई का मुख्य काम, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो हमें आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आरबीआई के मुख्य कार्य में रेपो रेट, एसएलआर क्या होता, सीआर क्या होता, ये सब हम आप लोग को बता दिए, ये भी उदाहरण देकर आपको हम एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं। फिर भी चलते हैं थोड़ा आगे और बताते हैं थोड़ा और, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, डिमांड को डिक्रीजिंग कैसे किया जाता है, या इंक्रीज कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम चलते हैं बताते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, बस आप लोग देखते रहिए, दिक्कत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, रेपो रेट आप समझ गए होंगे। एक होता है रेपो, ठीक है, एक रेपो रेट हो गया, एक होता है रेपो, ठीक है। रेपो क्या होता है, रेपो क्या होता है बच्चों, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक से क्या करता है, लोन लेता है। अब आप कहेंगे भैया आरबीआई को क्या जरूरत थी पैसे, उसके पास तो पहले से पर्याप्त मात्रा में इनकम है, मतलब पैसा है, एसेट है, पूंजी है, तरलता है, गोल्ड है। तो अब सोचोगे कि मतलब आरबीआई को क्या जरूरत था पैसे की, वो क्यों लोन ले लिया वो इसलिए लोन ले लिया है कि मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है, महंगाई को मतलब मनी ऑफ सप्लाई को कम करना चाहता है, लोग की जेब खाली करना चाहता है, इसलिए वो क्या किया, लोन ले लिया। अगर लोन ले लिया मतलब मान लीजिए अगर बैंक किसी को 5% पे लोन दे रहा है, आरबीआई बोला भैया हम 10% पे देंगे, 10% आपको इंटरेस्ट देंगे, तो अब बैंक वाले क्या करेंगे, आरबीआई को दे देंगे। तो इससे क्या होगा, मनी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। कैसे कि लोग के पास पैसा रहेगा ना, तो डिमांड कहाँ से करेंगे, किसी वस्तु की मांग ही नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक मुद्रास्फीति कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, महंगाई पर ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए आरबीआई भी कभी कभी लोन ले लेता है बैंक से, किस लिए,
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्यारे बच्चों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। अब ये होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। अब चलते हैं, अब बताते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जाए, ठीक है। इन्फ्लेशन आता कैसे है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, तब आगे बताएं आप लोग को, ठीक है। इन्फ्लेशन आता कैसे है इसके बारे में बता दें, ठीक है। अब जैसे इन्फ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जहाँ मोनी मतलब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती है, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। चलो हम बताते हैं। जैसे इन्फ्लेशन कब आता है, जैसे क्या हुआ, मनी ऑफ सप्लाई, मनी ऑफ, ठीक है, सप्लाई, मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज हुआ। अगर मनी ऑफ सप्लाई इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिमांड इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा प्यारे बच्चों। अगर मनी ऑफ सप्लाई, मुद्रा की मतलब मांग बढ़ गई, अगर पूर्ति ज़्यादा हो गया तो डिमांड भी ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, वो भी ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन भी नहीं कंट्रोल होगा। अब मनी सप्लाई खेल इसमें है पूरा पूरा, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को क्या कर देते हैं हम, कम कर देते हैं। क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीजिंग करते हैं, पहले करेंगे मनी ऑफ सप्लाई को डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीजिंग किया जाएगा वो तो हम बता दिए हैं, ठीक है। मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई, सप्लाई क्या किए, डिक्रीज किए, डिक्रीज किए तो इससे क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन भी डिक्रीज हो गया मतलब घट गया। जैसे मनी ऑफ सप्लाई को हम घटाते हैं, डिमांड भी घट जाएगा। अगर हम डिमांड ज़्यादा कर देंगे किसी वस्तु के तो अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थिति को बिगड़ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट घट जाएगा, मतलब असंतुलन उत्पन्न हो जाएगी, जिससे एक इकोनॉमी के लिए मतलब खतरनाक होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। कोई डाउट, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए चाहे CR हो, SR हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसे क्या करना चाहिए, इंक्रीज कर दीजिए। जैसे इंक्रीज करेंगे 96% था 98% हो जाएगा, और पास बैंक की पैसा नहीं बचेगी तो लोन कहाँ से देगा, ठीक है। SR में जैसे 20% था और इंक्रीज कर देंगे 50% हो जाएगा, तो बैंक RBI अपने पास खुद रख लेगा तो पैसे दूसरे को नहीं देगा, तो इससे वो क्या होगी, मनी ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जाता है, SLR CR को सबको मतलब इंक्रीज कीजिए, उसके बाद इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिक हम उस पर संतुलन की इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब संतुलन बिंदु पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। रजिस्टर नहीं, हाथ से ही मिटाना पड़ता है। बस थोड़ी पॉइंट और ही बची है, थोड़ा बताते हैं। गोल्ड परचेजिंग के लिए मतलब कोई भी मतलब सरकार गोल्ड परचेजिंग क्यों करता है, ठीक है। RBI मतलब गोल्ड परचेजिंग क्यों करता है, खरीदता क्यों है, ठीक है, ठीक है, बताते हैं। RBI बाइंग द गोल्ड, ठीक है। RBI सोना क्यों खरीद रहा है, इसका क्या मुख्य कारण है भैया, तो अब पता चल जाएगा इसका क्या मुख्य कारण है।
सोना क्यों खरीदना चाहता है, किसी भी मतलब सोना वो क्यों खरीद रहा है, ठीक है। मतलब सोना तो हमारे कोई काम ही नहीं आती ज़्यादातर, वो मतलब रखने के ही काम आता है। फिर भी मतलब आरबीआई क्यों सोना खरीद रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्रा नहीं है हमारे भारत की, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल यूएस डॉलर हो गया, तो इसमें क्या होता है, गोल्ड इसलिए खरीदता है क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती रहती है समय दर पर। लेकिन अगर मुद्रा की वैल्यू होती है एक समय के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन क्या होता है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है, किसी स्थिति पर बढ़ती रहती है। सोना खरीदने पर हमारा भारत 6.9 पर है, ठीक है, ये अपने पास गोल्ड रखता है, ठीक है। और अन्य भी देश हैं, यूएसए और अदर भी हैं, इजराइल, इटली और भी देश हैं, ठीक है। आरबीआई इसलिए सोना खरीदता है कि इसकी वैल्यू कम नहीं होती है, प्रतिदिन बढ़ती रहती है, इसलिए वो अपने पास गोल्ड को रखना चाहता है। गोल्ड क्यों रखना चाहता है ये भी बता दे भैया, ठीक है। गोल्ड मतलब फॉरेन ट्रेड के लिए, मतलब विदेशी व्यापार के लिए रखना चाहता है। किसी देश से हम अगर आयात निर्यात करते हैं तो उसके बदले में उसे हम क्या देंगे, मुद्रा तो देना पड़ेगा, तो किसके बदले, ठीक है। कोई भी वस्तु मंगाए आयात या निर्यात किए तो उस देश की उसी करेंसी में देना पड़ेगा। तो मुद्रा तो डॉलर क्या होता है, किसी किसी देश का होता है, लेकिन सोना हर देश में होता है। तो उसका मतलब एक्सचेंज करने के लिए ही, ठीक है, गोल्ड बाइंग करता है। और हर देश के पास एक होता है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है जो किसी भी सरकार या देश के पास होता है, यहीं से आयात निर्यात होता है, तो वहीं से एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो IMF मतलब हर देश का, कि हर एक देश में बैंक होता है, खाता खुलवा, जैसे आप जाते हैं बैंक में, स्टेट बैंक, इलाहाबाद, अदर बैंक में खुलवाते हैं, ऐसे देश भी होता है हर एक देश में, जहाँ से उसकी मतलब देश से रुचती बचती है, मतलब वहाँ से वो अपन खाता खुला रहता है, वहीं से एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है, वस्तुओं का अदल बदल कर लेता है। ये थी आरबीआई के प्रमुख कार्य, ठीक है। फिर अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए, अगर ना आया हो तो फिर से समझा देंगे अगले वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत हो प्यारे बच्चों, तो हमें आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत ही बार लेकर आए थे आरबीआई के प्रमुख कार्य, ठीक है, ये हम बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोग को समझा दिए। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।